आज करवा चौथ का व्रत जो है ना, देखिए बिंदी कितना लगाया जा रहा है। चांद को, चांद भगवान को जो है ना बिंदी लगाया जा रहा है। इसको कहते हैं चांद भगवान। दिन भर सह करके जो है पूजा किया जाता है। देखिए बहुत सजाना पड़ता है। ऐसे पूजा हो रहा है। पांच प्रकार का फल लगता है। दो तीन प्रकार का मिठाई लगता है। देखिए मिठाई है, फल है, फूल है, रोड़ी है, दीपक है, करवा है। सब भगवान लोग को जो है ना भोग लगेगा। मकुलदार लीजिए कहाँ से? नकुलदाना मिठाई तो दोनों रहेगा। दीपक जल गया। एक रुपया ना है, खुला ना है, हाँ ऊपर रख दीजिए। उसमें पैसा रखने का नहीं है, खुला। 1 रुपया ला नहीं। 1 रुपया नहीं है तो 2 रुपया रख दो। ये दिया वहाँ रख दीजिए ठीक से। यहाँ रखो ना। ना यहाँ है से बोलता वहाँ पर दिखा देंगे। अगरबत्ती ऊपर से दीजिए। देखिए वो है। माचिस का दीप जल रहा है, अगरबत्ती
ठीक 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 बोल रही है, ठीक ठीक ही, यानी छिपकली जो है वो भी बोल रही है ठीक ठीक ठीक, यानी सही बात तो है। वो पलट दीजिए तो। कौन सी? बोला। स्टील वाली? हाँ। हाँ लीजिए अपना प्लेट। बेल का। ये ऊपर उधर रख दीजिए, उधर तो जगह खाली हो जाएगा। जगह खाली हो गया। आइए अब कथा पढ़ना है। ठीक है मैं कथा पढ़ देता हूँ। वहाँ रखिए, वहाँ देखिए खड़ा। खोल दीजिए, तकिया ऊंचा करके रखिए, सब वीडियो बंद है। लगा पकड़ बड़ा मुझे। नहीं छोड़ो ना। नहीं है तो अगर फिर बेकार हो जाएगा सब। आएगा तो खड़ा में ना, खड़ा में सब आ रहा। दीजिए, ये दीजिए। क्या दें? फूल फूल दीजिए। हाँ फूल लीजिए आप। लग रहा है पूजा कर रहा है। ऐसे कैसे दीजिएगा? हाँ यहाँ बैठ के करूँ पढ़ूँ? हाँ यही वो बैठना है। या मिठिया समय से चढ़ा दीजिए उसे। कौन वाला मिठाई चढ़ाऊँ? ठीक है। हे भगवान, आप जो है सर्वप्रथम अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोग अपना लगाइए। हाँ और कहाँ चढ़ाऊँ? शिव गुरु के? फूल कहाँ चढ़ाना है चढ़ा दो। रखिए। लाइए भाई, मैं अब बैठा। फूल यहाँ रख देता हूँ। ले लीजिए हाथ में फूल। अच्छा फूल अच्छा हम ले ना तुम लेगी? हम तो ले लिए, आप ले लीजिए। किताब पढ़िएगा। ओला काटे है धागा? नहीं। बनना है। चलो भाई मैं तो ये फूल ले लिया। ये करवा चल महाराज हो गए? हाँ फूल ले लो, फूल ले लो। फूल ले लिए तो ये ले लो हाथ में। दया करो। चलिए अब करवा चौथ का करवा चौथ का उच्च मन। करवा चौथ का व्रत बहुत छोटा ही है, बड़ा नहीं है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसे गणेश जी के पूजन करके उन्हें पूजन दान में प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेष यह है कि इसे गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं अथवा इसे निम्नलिखित कहानी सुनाकर चंद्रोदय में अर्थ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के
लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन कर लूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उससे प्रकाश दिखाते हुए उससे बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर के भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा के अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उसने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुन कर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था उससे बीमार में लग गया। जब उससे अपने किए हुए दोष को पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए मन को लगा दिया। इस प्रकार उसे श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति चतुर्थी व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश विनायक की कहानी। एक बुढ़िया अंधी थी जिसका एक लड़का और एक लड़की बहू थी। जो बहुत गरीब थी वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वह भी मांग लूँ, अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है तू मांगेगी सो ही पाओगी। गणेश जी ने वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोग काया दे, अमर सुहाग दे, आँख में रोशनी दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश बोले, बुढ़िया माँ तूने जो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया की माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा खीरा
सिरा रख ले, उसे उधर उसको ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज, रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली में चारों ओर रोटी चावल के हाथ फेर कर अपने सास ससुर के पांव छूकर उसे देवे। इसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन करावे और दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उसे विदा करे। अहोई अष्टमी व्रत पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक महीना को अष्टमी को किया जाता है। अहोई माता का आ गया। अब खेल खत्म करता हूँ। हो गया करवा चौथ का आरती है। हाँ, अपने मोबाइल में लगाओ आरती। ठीक है। कपड़ में निकाल तब ना कपूर ऊपर में निकाल कपूर मोबाइल में लगा देगा बस। हाँ, कहाँ है कपूर? स्टील वाला में ठीक से पजाना दे। नहीं जलेगा। लो और नहीं हो क्या दे वाला आरती। कपूरी गौरंग करना बतारं संसार सारं भुजंग नैनम। अपना मोबाइल में लगाओ आरती। हाँ हाँ। करवा चौथ का आरती। करवा चौथ का आरती गाना। কিন্তু আমার অন্য অ্যাপ আছে ফোন পে যে কোনো অ্যাপ থেকে টাকা অ্যাকসেপ্ট করো whatever is your thing ला देने हाँ चलो वाला फोन जय करवा माता तेरी जय करवा माता और क्या बोल रहे हैं? सदा